प्रोडक्ट इन्वेंट्री के बाद आज हम प्रोडक्ट नॉलेज के एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पर बात करेंगे, FBV मॉडल। FBV का मतलब है फीचर्स, बेनिफिट्स एंड वैल्यू। ये मॉडल देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सेल्स में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। बहुत से सेल्स पर्सन्स अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स तो अच्छी तरह जानते हैं, बेनिफिट्स भी बता देते हैं, लेकिन कस्टमर को असली वैल्यू समझा नहीं पाते। और यही वजह है कि कई बार प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद सेल नहीं होती। इस मॉडल को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे कस्टमर से बात करते वक्त ये आपको सिर्फ प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने में नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से सेल करने में मदद करेगा। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हर प्रोडक्ट या सर्विस के कुछ फीचर्स होते हैं। हर फीचर किसी न किसी तरह कस्टमर के लिए कोई बेनिफिट क्रिएट करता है, और उस बेनिफिट की वजह से कस्टमर को जो असली फायदा, इंप्रूवमेंट या आउटकम मिलता है, उसे हम वैल्यू कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में फीचर यानी प्रोडक्ट में क्या है, बेनिफिट यानी वो फीचर क्या करता है, वैल्यू यानी कस्टमर की लाइफ या बिजनेस में क्या बेहतर होता है। यही 3 सवाल FBV मॉडल का पूरा बेस है। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन का एक फीचर है बिल्ट इन कैमरा। कैमरा एक फीचर है क्योंकि ये प्रोडक्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसका बेनिफिट क्या है? आप इससे फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा रुकिए, सिर्फ फोटो लेना कस्टमर के लिए कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। स्मार्टफोन आने से पहले भी लोग कैमरास से फोटोज लेते थे, और आज भी प्रोफेशनल कैमरास अवेलेबल है। तो फिर स्मार्टफोन के कैमरा की असली वैल्यू क्या है? वैल्यू ये है कि आप जहाँ भी जाएं, आपके पास हमेशा कैमरा अवेलेबल है। आपको अलग से कैमरा खरीदने, कैरी करने और हर जगह साथ रखने की जरूरत नहीं है। किसी इंपॉर्टेंट मोमेंट पर आपको सिर्फ फोन निकालना है और फौरन फोटो या वीडियो कैप्चर कर लेना है। तो इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। फीचर बिल्ट इन कैमरा, बेनिफिट फोटोज और वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं, वैल्यू अलग कैमरा कैरी किए बिना कभी भी और कहीं भी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्लियर हो रहा है। फीचर प्रोडक्ट के बारे में है, बेनिफिट उसके फंक्शन के बारे में है, लेकिन वैल्यू कस्टमर की जिंदगी के बारे में है। और सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है। चलिए प्रिंटिंग इंडस्ट्री से एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इस कोर्स में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के लिए प्रिंटिंग इंडस्ट्री को यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आप बिजनेस कार्ड सेल कर रहे हैं। आप कस्टमर को बताते हैं कि हमारे बिजनेस कार्ड्स प्रीमियम पेपर पर प्रिंट होते हैं। ये क्या है? ये एक फीचर है। फिर आप कहते हैं प्रीमियम पेपर की वजह से कार्ड ज्यादा प्रोफेशनल और प्रीमियम दिखाई देता है। ये उसका बेनिफिट है। लेकिन अब सवाल है, कस्टमर को इससे क्या फर्क पड़ता है? यहीं से वैल्यू शुरू होती है। जब कस्टमर किसी मीटिंग, एग्जीबिशन या नेटवर्किंग इवेंट में अपना बिजनेस कार्ड देता है, तो सामने वाले पर्सन पर उसकी कंपनी का एक बेहतर इंप्रेशन बनता है। उसका ब्रांड ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। उसकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट इंप्रूव हो सकते हैं। यानी फीचर प्रीमियम पेपर और हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, बेनिफिट बिजनेस कार्ड ज्यादा प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव दिखाई देता है, वैल्यू कस्टमर बेहतर फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है, अपनी ब्रांड इमेज इंप्रूव कर सकता है और ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है। यही वो रीजन है जिसके लिए कस्टमर प्रीमियम कार्ड के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाता है। अब यहाँ सेल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। कस्टमर्स आमतौर पर प्रोडक्ट के फीचर्स खरीदने नहीं आते। कस्टमर अपने लिए कोई रिजल्ट, सॉल्यूशन या इंप्रूवमेंट खरीदने आता है। मान लीजिए आप कस्टमर को सिर्फ ये बताते रहे, ये 350 GSM पेपर है, इस पर मैट लेमिनेशन है, प्रिंटिंग हाई रेजोल्यूशन है, इसमें स्पॉट UV है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है, लेकिन कस्टमर के माइंड में एक और सवाल चल रहा होता है, सो व्हाट? 350 GSM से मुझे क्या मिलेगा? मैट लेमिनेशन से मुझे क्या फायदा होगा? स्पॉट UV से मेरे बिजनेस को क्या बेनिफिट होगा? यही सेल्स पर्सन की असली स्किल शुरू होती है। आपको टेक्निकल इंफॉर्मेशन को कस्टमर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पर ये कार्ड 350 GSM प्रीमियम पेपर पर प्रिंट किया गया है, इसलिए कार्ड हाथ में ज्यादा सॉलिड और प्रीमियम फील देता है। जब आप इसे किसी क्लाइंट को देते हैं तो आपकी कंपनी का ज्यादा प्रोफेशनल इंप्रेशन बनता है। अब आपने सिर्फ फीचर नहीं बताया, आपने फीचर को बेनिफिट से और बेनिफिट को वैल्यू से कलेक्ट कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी को फास्ट डिलीवरी सर्विस ऑफर कर रहे हैं। फीचर सेम डे प्रिंटिंग अवेलेबल है, बेनिफिट कस्टमर को अपना प्रिंटेड मटेरियल जल्दी मिल जाता है। लेकिन वैल्यू क्या है? अगर कस्टमर की कल एग्जीबिशन है, अर्जेंट मीटिंग है या किसी कैंपेन की डेडलाइन है, तो उसे डिले की वजह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी पड़ती। यानी असली वैल्यू सिर्फ फास्ट डिलीवरी नहीं है, वैल्यू है टाइम बचना, डेडलाइन मीट होना और बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस ना होना। इसलिए हमेशा याद रखिए, कई बार एक ही फीचर अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग वैल्यू क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के लिए सेम डे डिलीवरी एक कस्टमर के लिए कन्वीनियंस हो सकती है, लेकिन दूसरे कस्टमर के लिए वही सर्विस लाखों रुपए की बिजनेस अपॉर्चुनिटी बचा सकती है। इसलिए वैल्यू सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं होती, वैल्यू कस्टमर की नीड के साथ मिलकर बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सेल्स पर्सन को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं समझना चाहिए, उसे कस्टमर की सिचुएशन भी समझनी चाहिए। मान लीजिए एक प्रिंटर का फीचर है कि वो बहुत हाई स्पीड पर प्रिंट करता है। एक छोटे कस्टमर के लिए शायद ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन एक बड़े कस्टमर के लिए जिसे बहुत बड़ी क्वांटिटी अर्जेंटली चाहिए, यही फीचर बहुत बड़ी वैल्यू बन सकता है। इसीलिए FBV मॉडल कस्टमर अंडरस्टैंडिंग के बिना कंप्लीट नहीं होता। अब एक बहुत कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं। कई सेल्स पर्सन्स फीचर और बेनिफिट को ही वैल्यू समझ लेते हैं, जैसे ये मशीन बहुत फास्ट है, ये फीचर है, इससे प्रोडक्शन जल्दी होगा, ये बेनिफिट है। लेकिन कस्टमर की वैल्यू शायद ये हो सकती है, आप अपने ऑर्डर्स जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, डिलीवरी डिलेज कम होंगे और ज्यादा जॉब्स हैंडल कर पाएंगे। अब बात बिजनेस रिजल्ट तक पहुंच गई है। एक और सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, फीचर आंसर्स व्हाट इज इट, बेनिफिट आंसर्स व्हाट डज इट डू, वैल्यू आंसर्स व्हाई शुड द कस्टमर केयर। अगर कस्टमर को व्हाई शुड आई केयर का स्ट्रॉन्ग जवाब मिल गया तो आपकी सेल्स कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। अब आपको प्रैक्टिकली क्या करना है, जैसा हमने प्रोडक्ट इन्वेंट्री में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की लिस्ट बनाई थी, अब उसी लिस्ट के हर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के सामने 3 कॉलम्स और ऐड कीजिए, फीचर, बेनिफिट, वैल्यू। एक प्रोडक्ट के सिर्फ एक फीचर पर मत रुकिए, उसके जितने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उन सबको नोट कीजिए। फिर हर फीचर का बेनिफिट लिखिए और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वैल्यू लिखिए। मान लीजिए बिजनेस कार्ड के लिए आपके पास ये पॉइंट्स हैं, प्रीमियम पेपर, हाई डेफिनेशन प्रिंटिंग, मैट लैमिनेशन, स्पॉट यूवी, फास्ट डिलीवरी। अब हर फीचर के सामने पूछिए ये कस्टमर के लिए क्या करता है, और फिर अगला सवाल, उससे कस्टमर को असली फायदा क्या होता है। यही प्रोसेस आपको वैल्यू तक पहुंचाएगा। इसके बाद आपको हर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के लिए एक FBV स्टेटमेंट बनानी है। FBV स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें फीचर, बेनिफिट और वैल्यू नेचुरली एक ही सेंटेंस या शॉर्ट कॉन्वर्सेशन में कनेक्ट हो जाए। स्मार्टफोन का एग्जांपल लें। हमारे स्मार्टफोन में बिल्ट इन हाई क्वालिटी कैमरा है जिससे आप फोन से ही क्लियर फोटोज और वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको डेली यूज में अलग से कैमरा कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती और आप इंपॉर्टेंट मोमेंट्स कभी भी कैप्चर कर सकते हैं। बिजनेस कार्ड्स के लिए हमारे बिजनेस कार्ड्स प्रीमियम पेपर पर हाई डेफिनेशन कलर्स के साथ प्रिंट किए जाते हैं, जिससे कार्ड ज्यादा प्रोफेशनल और प्रीमियम दिखाई देता है। जब आप इसे मीटिंग्स या नेटवर्किंग इवेंट्स में देते हैं तो आपकी कंपनी का फर्स्ट इंप्रेशन स्ट्रांग बनता है, आपकी ब्रांड इमेज इंप्रूव होती है और कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद मिलती है। ध्यान दीजिए, ये स्टेटमेंट प्रोडक्ट की टेक्निकल डिटेल से शुरू होती है लेकिन खत्म कस्टमर की वैल्यू पर होती है। यही एक अच्छी सेल्स प्रेजेंटेशन की पहचान है। लेकिन एक और बात ध्यान रखिए, कस्टमर के सामने हर बार पूरी FBV स्टेटमेंट मैकेनिकली बोलने की जरूरत नहीं है। आपको इसे स्क्रिप्ट की तरह याद नहीं करना है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। जब कस्टमर की जरूरत समझ में आए तो उसी जरूरत से रिलेटेड फीचर, बेनिफिट और वैल्यू यूज कीजिए। अगर कस्टमर क्वालिटी को लेकर कंसर्न्ड है तो क्वालिटी की वैल्यू बताइए। अगर कस्टमर प्राइस को लेकर कंसर्न्ड है तो कॉस्ट सेविंग या लॉन्ग टर्म वैल्यू समझाइए। अगर कस्टमर अर्जेंट डिलीवरी चाहता है तो स्पीड की वैल्यू बताइए। अगर कस्टमर ब्रांडिंग इंप्रूव करना चाहता है तो अपीयरेंस और इंप्रेशन की वैल्यू बताइए। यानी एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट किया जा सकता है और यही प्रोफेशनल सेलिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसे आपको इस पूरी वीडियो से याद रखना है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सिर्फ फीचर्स की वजह से नहीं खरीदे जाते। बेनिफिट्स भी हमेशा फाइनल रीजन नहीं होते। कस्टमर आखिर में उस वैल्यू के लिए पे करता है जो प्रोडक्ट उसकी लाइफ या बिजनेस में क्रिएट करता है। हम अक्सर सेल्स में फीचर्स की लंबी लिस्ट बताने लगते हैं, फिर बेनिफिट्स एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वैल्यू तक पहुंचने से पहले ही कॉन्वर्सेशन खत्म कर देते हैं। आज के बाद ये गलती मत कीजिए। जब भी किसी प्रोडक्ट का फीचर बताएं, अपने माइंड में तुरंत 2 सवाल पूछिए, इससे कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा और फिर उस बेनिफिट से कस्टमर की असली वैल्यू क्या बनेगी। जब आप ये हैबिट डेवलप कर लेंगे तो वक्त के साथ साथ हर प्रोडक्ट को वैल्यू की लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। शुरुआत में थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। आपको बैठकर अपने प्रोडक्ट्स की FBV लिस्ट बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, उन्हें बोलकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार ये सोच डेवलप हो गई तो कस्टमर से बात करते वक्त आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिकली फीचर से बेनिफिट्स और बेनिफिट से वैल्यू तक पहुंचने लगेंगे। और यही एक ऑर्डिनरी सेल्स पर्सन और एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन के बीच का बड़ा फर्क होता है। तो आज का सिंपल टेक अवे है, फीचर्स और बेनिफिट्स बताइए लेकिन वहीं मत रुकिए। हर बार कस्टमर को उसकी वैल्यू तक लेकर जाइए, क्योंकि आखिर में कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कस्टमर उस इंप्रूवमेंट को खरीदता है जो आपका प्रोडक्ट उसकी लाइफ या बिजनेस में ला सकता है। इसलिए आज के बाद फीचर्स की बात कम, बेनिफिट्स को कनेक्ट कीजिए और वैल्यू की बात सबसे ज्यादा कीजिए।